वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आज कोर्ट का फैसला आएगा और आज ही ताजमहल को लेकर नए विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ये विवाद कई बार उठ चुका है और अब की बार ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों को खुलवाने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। अदालत याचिका को स्वीकार करती है या खारिज करती है, यह फैसला आज हो सकता है। ताजमहल पर राजघराने का नया दावा। ताजमहल की जमीन पर नई कंट्रोवर्सी। राजा मानसिंह और ताजमहल का सच। अभी ताजमहल के 22 कमरों की गुत्थी पर अदालत का फैसला आता, उससे पहले ही ताजमहल की जमीन को लेकर जयपुर के पूर्व राज परिवार ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। ताजमहल की जमीन को लेकर जयपुर के पूर्व राजघराने के दावे पर इतिहासकार क्या कहते हैं? क्या ताजमहल पर शाहजहां ने कब्जा किया था? इतिहास की किताब क्या कहती है, ये समझना जरूरी है। इतनी भव्य इमारत का निर्माण, जो कि विश्व के 7वां आश्चर्य माना जाते हैं, उसके निर्माण, उसकी लागत, उसके कारीगरों का कोई उल्लेख शाहजहांनामा में नहीं मिलता, जबकि शाहजहांनामा में उसके करीब 39 वर्ष के शासनकाल की प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। फिर इतनी बड़ी इमारत के निर्माण का उल्लेख शाहजहांनामा में क्यों नहीं है? इतिहासकार अमित राय जैन मानते हैं कि किताब बादशाहनामा के पेज नंबर 402 और 403 में राजा जय सिंह से जमीन लेने का जिक्र मौजूद है। और तो और औरंगजेब ने भी हिंदू राजा से जमीन लेने की बात कबूली है। मैं मूल लेख पढ़ के बताता हूँ। पेश अज एन मजिल ए राजा मानसिंह बुद्ध बदारी वक्त बार राजा जयसिंह नजीर ए ताल्लुक दस्त बाराए मद अफेफ ए आन बहिस्त मुवत्तन बार गुजी दंद। फारसी में लिखा हुआ। हाँ, ये फारसी में है। इसका अर्थ है कि राजा मानसिंह के महल को रानी के दफनाने के लिए चुना गया। प्रश्न उठता है क्यों, क्या कारण था इस भवन को चुनने का? तो क्लियर है कि जो भवन उस समय मान सिंह के महल के नाम से प्रसिद्ध था, राजा जयसिंह उनके पुत्र थे, जयसिंह के उस समय अधिकार में था। तो शाहजहां क्योंकि मुगल बादशाह थे, पूरे देश पर उनका राज था, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जितनी भी थी, चाहे जयपुर की थी, कोटा की थी, जगह जगह की थी, वो सब उनके अंडर आती थी। तो जयपुर का जो राजघराना है, काछवा राजघराना, वो भी उनके अंतर्गत था। तो बादशाहनामा में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने राजा जयसिंह से उस महल को मांगा। उनका दावा ठीक है, राजा मानसिंह का प्रसाद था, वो मानसिंह का निवास था, क्योंकि उसके पौत्र मिर्जा राजा जयसिंह के पास था उस समय। शाहजहां के काल में उसमें जयसिंह का निवास था। शाहजहां की जीवनी बादशाहनामा में लिखी गई है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा जयसिंह से जमीन लेने की बात कोई झुठला नहीं सकता। जब शाहजहां के जीवन पर उसके दरबार में जो कवि थे, जो रचनाकार थे, उन्होंने जीवन लिखा और उसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा कि बादशाह ने राजा जयसिंह से उस महल को मांगा रानी को दफनाने के लिए। तो कोई इस बात को झुटला नहीं सकता, क्योंकि मुगल दरबार का कवि अपनी रचना के अंदर कह रहा है। कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि इतिहासकार अमित राय जैन कह रहे हैं या जो आज के और वर्तमान कुछ सांप्रदायिक सद्भाव या दुर्भाव से लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि स्पष्ट तौर पे इतिहास को जानने का तथ्य है कि जो है जैसा है उसके आधार पर। इतिहास के पन्ने यही गवाही दे रहे हैं कि शाहजहां ने जयपुर के राजघराने से जमीन ली थी। सवाल यह है कि जमीन पर जबरन कब्जा किया था या फिर जमीन को समझौते के तहत लिया गया था। इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। आगरा में वरुण सिन्हा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।